उस आदमी ने थेथरोलॉजी की डिग्री ली हुई है। कोई थेथर हो जाए, अब 4 सीट हार गए, उसके बाद भी बोल रहे हैं कि हम कॉन्फिडेंट हैं। शाहाबाद और मगध की धरती पर हारे हैं, इस बात को भी ख्याल रखें। सुपुत्र अलग गए, पिताजी अलग गए, और सबके जाने के बाद जो हालात रहा है, उसके बाद भी कोई थेथरोलॉजी का डिग्री लिए हुए है तो बिहार में अपना भविष्य अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तो हमको क्या दिक्कत है, मारे। ये लोग महरम लगा रहे हैं अपने मन पर, लगाने दीजिए, अगर जरूरत होगा तो हम यहाँ से भी भेज देंगे। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। कि बिहार बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आज प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात कार्यक्रम हुई। इस अवसर पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के साथ साथ बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और साथ में कई वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के शामिल हुए। और इस कार्यक्रम की समाप्ति के बाद जो है बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल मीडियाकर्मी से रूबरू हुए। और इस दौरान जब उनसे सवाल किया गया कि तेजस्वी यादव चारों सीट विधानसभा के उपचुनाव के हारने के बाद कह रहे हैं कि 2025 में हम लोग जीतेंगे, और यही सवाल सुनते ही दिलीप जायसवाल ने जमकर हमला किया तेजस्वी यादव पर। क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात के साथ साथ तेजस्वी यादव पर हमला करते हुए, आइए आपको सुनाते हैं। कि प्रधानमंत्री जी किस तरह देश की विरासत को लोगों के सामने प्रस्तुत करने का काम करते हैं और कैसे उनको बचा कर रखा जाए। और गोरैया चिड़िया, जिसके बारे में आपने देखा कि उन्होंने जो प्रयास करके गोरैया चिड़िया को बचाया जा सकता है, जो धीरे धीरे विलुप्त जाति में जिसकी गिनती होने लगी है, तो उन्होंने कहा कि गोरैया चिड़िया को भी कैसे बचाया जा सकता है। और इस तरह करके स्वच्छता की ओर उनका विशेष करके इशारा था कि स्वच्छता अभियान के तहत लोगों को हर वक्त अपने घर, अपने समाज, अपने गांव गली में स्वच्छता कैसे रखा जाए, इसकी उन्होंने चिंता व्यक्त की। विशेष करके 2 बात उन्होंने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम, जब तक इकोसिस्टम हमारा मजबूत नहीं रहेगा, हमारा पूरा वातावरण जो है जिसमें कि हम जीते हैं, सांस लेते हैं, अगर वो स्वच्छ नहीं रहेगा, तो इसलिए उन्होंने आह्वान किया है एक पेड़ माँ के नाम। और हम पेड़ की सुरक्षा करें, नए पेड़ लगाएं। और एक बात जो बहुत उन्होंने कहा स्पष्ट तौर पर कि घर में जो हमारा कपड़ा सिलाई होता है, जो कतरन बचता है, उस कतरन का भी, यानी वेस्ट मैनेजमेंट, ऐसे चीज़ जिसको हम फेंक देते हैं, क्या उसको हम जमा करके, संजो करके समाज के लिए कुछ नया चीज बना सकते हैं क्या? इसीलिए हर चीज का उपयोग हो, कोई चीज फेंके नहीं और उससे प्रदूषण पैदा नहीं करें, इस बात की चिंता प्रधानमंत्री जी ने आज जताई है। तो प्रधानमंत्री जी एक तरफ जहां पर्यावरण, दूसरे तरफ जो विलुप्त होती हुई जातियां और स्पैरो के बारे में उन्होंने, गोरैया के बारे में बताया, वहीं पर स्वच्छता के लिए समाज में कैसे जागरूकता लाया जाए और हरे भरे पेड़ लगा करके इकोसिस्टम को कैसे मजबूत किया जाए, इसकी चिंता उन्होंने व्यक्त की है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि एक तरफ आपने विदेश में रह रहे भारतीयों की चिंता की, गुयाना की बात की, जहां पर कि भारतीय पूरे दुनिया में लाखों की संख्या में रहते हैं। उनका मकसद यही है कि भारतीय जहां भी पूरे दुनिया में हैं, सब लोग एकजुट होकर रहें और भारत से प्यार करें, इस बात की भी चिंता उन्होंने दिखाई। तो मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इतने सूक्ष्म तरीके से आप देश का प्रबंधन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये देश निश्चित रूप से 2047 में विकसित होगा, मैं ऐसी कामना करता हूं और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। चारों सीट हार गए और ओवर कॉन्फिडेंट बोल रहे हैं कि 25 में हमारी सरकार बनेगी। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि आप लोग निकालते नहीं हैं, जब मैं बोलता हूं तो आप लोग निकालिए भी कि उस आदमी ने थेथरोलॉजी की डिग्री ली हुई है। कोई थेथर हो जाए, अब 4 सीट हार गए, उसके बाद भी बोल रहे हैं कि हम कॉन्फिडेंट हैं। शाहाबाद और मगध की धरती पर हारे हैं, इस बात को भी ख्याल रखें। और उन्होंने अपना सब तर्कस निकाल लिया। सुपुत्र अलग गए, पिताजी अलग गए,
और सबके जाने के बाद जो हालात रहा है, उसके बाद भी कोई थेथरोलॉजी का डिग्री लिए हुए है तो बिहार में अपना भविष्य अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तो हमको क्या दिक्कत है, मारे। कह रहा है सर कि 2024 में लोकसभा हमने जीता था, उपचुनाव हारे और 2025 में फिर से उन सीटों पर। देखिए, दुखी इंसान अपने मन को, जैसे होता है ना कि जब इंसान दुखी हो जाता है तो अपने मन पर महरम लगाता है, तो ये लोग महरम लगा रहे हैं अपने मन पर, लगाने दीजिए, अगर जरूरत होगा तो हम यहाँ से भी भेज देंगे। तो आपने सुना कि साफ तौर पे दिलीप जायसवाल ये कहते आ रहे हैं कि देखिए, प्रधानमंत्री मोदी मन की बात कार्यक्रम करते हैं और कार्यक्रम के जरिए भारत की विरासत को कैसे बचाया जाए, पशु पक्षी को कैसे बचाया जाए, गौरैया को कैसे बचाया जाए, इसको लेकर के भी उन्होंने चर्चा किया है और लगातार चर्चा करते रहते हैं। और साथ ही साथ तेजस्वी यादव के बयान पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है और साफ साफ कहे हैं कि तेजस्वी यादव थेथरोलॉजी की डिग्री ले लिए है। ये लोग लगातार चुनाव हारते हैं लेकिन फिर भी कहते हैं कि आगे जीतेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने बेलागंज को लेकर के खास निशाना साधे है और कहा है कि पूरी तरकस इन्होंने लगा दी थी। बाप बेटा खुद प्रचार प्रसार करने के लिए गए थे लेकिन कोई काम नहीं आया और चुनाव वो लोग हार गए। और इस तरह से बयान देते हैं, ये इस तरह का बयान वही लोग देते हैं जब दुखी हो जाते हैं, हार जाते हैं, तो महरम लगाने का ये लोग काम करते हैं। और महरम में अगर कोई कमी है तो हम लोग भी महरम इसे भेज देंगे। क्या कुछ कर रहे हैं तमाम चीज़ को लेकर के दिलीप जायसवाल आप सुन रहे थे। आप अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।